कहते हैं ना, इंसान वक्त के साथ सीखता है, और मैंने भी इसी तरह वक्त के साथ साथ सीखा। जब फर्स्ट ईयर, जिसको हम लोग सीज़न 1 कह सकते हैं, मुझे खैर उस वक्त पता भी नहीं था कि हम लोग सीज़न 3 तक पहुंचेंगे, लेकिन सीज़न 1 उसको अगर हम कहें तो सीज़न 1 में मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था। उसमें मैं कभी रिव्यूज़ बना रहा हूँ, कभी मैं ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ, कभी मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, कभी मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो वो सब्सक्राइबर्स को भी नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है, और मेरी भी उसमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी। जब सेकेंड ईयर में मैं एंटर हुआ और मैंने सीज़न 2 स्टार्ट किया, तो सीज़न 2 में वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड आदिल, ही गेव मी दिस एडवाइस कि यार तुम एक चीज़ के ऊपर फोकस करो। एंड चूँकि अभी लोग ज़्यादातर ब्लॉगिंग की तरफ आ रहे हैं, यूट्यूब की वीडियोज़ की तरफ आ रहे हैं, तो एवरीबडी वांट्स टू नो कि गियर किस किस्म का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप गियर के ऊपर वीडियोज़ बनाओ, और उसी को कैरी ऑन करते हुए मैंने पिछला सारा सीज़न हमने ऑडियोज़ के ऊपर बात की, हमने किस किस्म के कैमराज आप यूज़ कर सकते हैं, किस किस्म के लेंसेज यूज़ कर सकते हैं, लाइट्स किस किस किस्म की हो सकती हैं, बहुत डिटेल में मैंने सारी प्लेलिस्ट अपने चैनल के ऊपर बनाई हुई है। तो अगर आप जाकर उन प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। एंड इसके दौरान में जहाँ पर भी मैं डीमोटिवेट कहीं पे अगर हो भी जाता था, तो यकीन मानो एक चीज़ होती थी जो मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखती थी, एंड वो ये होता था कि अगर कोई मुझे डीएम करता था इंस्टाग्राम पे या इवन कमेंट्स में कि हमने आपसे ये चीज़ सीखी है, आपकी रिकमेंडेशन पे हमने ये चीज़ ख़रीदी है और वो उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो यकीन मानो इससे ज़्यादा बड़ी मोटिवेशन मेरी ज़िंदगी में नहीं हो सकती थी। तो उसी को लेते हुए मैंने सीज़न 3 को थोड़ा और प्लान्ड तरीके से ले जाने की कोशिश की है। इसमें मैं थोड़ा सा इसको पॉडकास्ट टाइप के वीडियोज़ रखेंगे, जिसमें हम ज़्यादा जो है कम्युनिकेट कर सकें, जिसमें हम लोग चीज़ें डिस्कस कर सकें। इसमें अब चूँकि हमने सीज़न 2 में बहुत सी ऐसी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ कर लिए हैं, अब उनके एडवांस लेवल पे हम थोड़ा सा चाहेंगे कि कैमरा की आपकी सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, एज़ पर सिनेरियो आपकी लाइट्स किस किस्म की होनी चाहिए, आपको इंटरव्यू के लिए किस किस्म के माइक्स यूज़ करने चाहिए। और उसमें मैं कोशिश करूँगा कि जितनी ज़्यादा मैं आपको एग्जांपल्स दे सकूँ, और जितना ज़्यादा जो है हम उसको प्रोफेशनल तरीके से आपको मैं समझा सकूं, उसको समझाएंगे। इसके अलावा मैंने कुछ चैनल्स देखे बाहर के जिनमें रोल प्लेस हो रहे थे। रोल प्लेस इस तरह कि आपने बजटिंग किस तरह करनी है, तो उसमें एक क्लाइंट होता है, साथ में जो है एक बंदा जो है वो रोल प्ले में एज अ सर्विस प्रोवाइडर कर रहा होता है काम, एंड वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उससे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आई एम थिंकिंग कि मैं उस चीज़ को थोड़ा सा रेप्लिकेट करके उर्दू में इंग्लिश को मिक्स करके हम लोग इस किस्म की एक चीज़ करें। किस तरह आप जो है एक वीडियो का प्रपोजल देते हैं, किस तरह आप अपनी वर्थ डिफ़ाइन करते हैं, किस तरह आपने जो है अपनी पेमेंट्स करनी होती हैं, किस तरीके से आप लोगों को हायर करते हैं। क्योंकि अब मेरा इसमें पिछले 1.5-2 साल में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, तो आई वुड लव टू शेयर इट विद यू कि आप किस तरीके से स्पॉन्सर्स ले सकते हैं, किस तरीके से आप क्लाइंट को पिच कर सकते हैं, किस तरीके से आप प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं, और जो प्रोजेक्ट्स आप उठाएं उसको आपने करना कैसे है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी प्राइसिंग कैसी करनी है। तो इन चीज़ों को करें। इसके अलावा आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि अगर इसमें मैं कुछ गेस्ट को बुला सकूं, रियल लाइफ गेस्ट को बुला सकूं जो ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मतलब इवन हमारे सर्कल में जितने लोग हैं जिनकी कुछ अचीवमेंट्स हैं, और वो आपको डिस्क्राइब कर सकें कि वो इस जगह पर कैसे पहुँचे हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू वो यहाँ पे पहुँचे हैं, जो अच्छी आदतें हैं उनकी, जो चीज़ें उन्होंने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखी हैं, वो आपके लिए एक ईजी वे यहाँ पर किस तरह हो सकता है, उस चीज़ के ऊपर फोकस करें। इसके अलावा आई लव टू हेयर फ्रॉम यू गाइज, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप लोग के जितने भी कमेंट्स आते हैं वो सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। हर कमेंट पे जितने हद तक हो सके मैं उसके ऊपर काम भी करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि कंटेंट एग्जैक्टली उस तरीके से हो जिस तरीके से आप चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो ये फैमिली है मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, रादर दैन अगर एक दिन मेरे लाखों सब्सक्राइबर्स भी हो जाएं। लेकिन ये जो पहला चंक है ये हमेशा मुझे याद रहेगा, और इनका फीडबैक हमेशा मुझे बहुत वैल्यूएबल होगा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप मुझे बता सकते हैं कि किस स्पेसिफिक तरीके की वीडियोस मुझे बनानी चाहिए, किन टॉपिक्स के ऊपर बनानी चाहिए। इसके अलावा आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि थोड़ा सा इसमें टेक न्यूज़ को हम लोग इनकॉर्पोरेट करें, जिसमें अगर फॉर एग्जाम्पल फिजिकल मेरे पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, किस किस्म के कैमरास किस किस्म के बंदे को इस्तेमाल करने चाहिए, किस किस्म के लेंसेज, किस किस्म की लाइट्स इस मार्केट में या बाहर दुनिया में यूज़ हो रही हैं या अवेलेबल हैं, और वो आप किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे ज़रूरी है आपका इन्वेस्ट करना और कहाँ पे ज़रूरी है आपकी थोड़ी बचत करना। इन चीज़ों पे बात करें। सो डू लेट मी नो अबाउट दैट इन द कमेंट्स, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।